Good evening, all of you. BSc Part 3. नेक्स्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्या केमिकल पोटेंशियल एंड अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। आज हम बात करते हैं क्या केमिकल पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर का। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इफेक्ट effect or variation effect or variation effect or variation of temperature on chemical potential effect or variation of temperature on chemical potential केमिकल पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि टेम्परेचर को हम चेंज करें। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे केमिकल पोटेंशियल से। तो इसमें लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है म्यू आई इज इक्वल टू याद करिए म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे। where Ng is the included all mole numbers, all moles all number of moles except Ni तभी इंक्लूडेड के पेन कौन सा है इसमें पेन कौन अच्छा डिलीट अच्छा ठीक Ng is included all number of moles except Ni Ni को छोड़ करके सभी नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करें। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में जिसका वेरिएशन होगा इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to temperature at constant अब बचा क्या था
पी और एन आई एट कांस्टेंट पी एंड एन आई। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर और एन आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट। तो क्या लिखा जाएगा, डेल म्यू आई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एन आई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी डेल म्यू आई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे का होल कांस्टेंट पी एन आई। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल स्क्वायर यू, अरे डेल स्क्वायर म्यू आई अपान, अरे ओ सॉरी ये कितना था, डेल स्क्वायर म्यू आई डेल टी डेल एन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्रज्ञा कुमारी, अच्छा ओ, एक मिनट बेटा, हाँ सर एक मिनट, और मिटाने का कोई, इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या, नहीं चल रहा, दूसरा बताइए, इरेजर, हाँ ठीक, हाँ बस ठीक, ठीक ठीक, ठीक है। तो सुधार दिया बेटा इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल एन आई दोनों कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं। आशुतोष गिरी, डेल जी होगा बेटा, गलती से लिख उठा था, यहां देखिए बेटा, एक केमिकल पोटेंशियल की डिफिनेशन है, तो डेल जी था तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो डेल ओ डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई लगा दिया।
नीचे लिखेंगे सिंस कैपिटल जी इज ए स्टेट फंक्शन since capital G is a state function, it will depends it will depends it will depends upon the state variables state variable t and ni thus capital G is the function of t and ni, that is G is the function of t and ni. ये बेटा दिस इज द पी एन आई, यह आपका टी पी एन जे है, दिस इज द एन जे और ये हमारा एन आई है। ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ above equation dg is equal to del g over del t at constant ni dt plus del g over del ni at constant t dni। दिस इज पी एन आई बेटा, पी एन आई है। On apply Euler's theorem, apply Euler's theorem on apply Euler's theorem क्या होता है? डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल एन आई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी और डेल एन आई डेल टी। आइलर्स थ्योरम कहता है कि यदि जी स्टेट फंक्शन हो तो चाहे पहले डिफरेंशिएट करिए आकांक्षा केसरवानी किस जगह बेटा बताइए तो।
चाहे पहले डिफ्रेंशिएट करें या बाद में डिफ्रेंशिएट करें, दोनों केसेस में वैल्यू हमारी क्या हो से सेम ही होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 में देखिए, देखिए इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हुआ लिखा जाएगा बेटा, देखिए यहां से डेल म्यू आई और डेल टी, यहां देखिए पी एन आई इज इक्वल टू, देखिए डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल एन आई है, उसके स्थान पर डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल एन आई है, तो लिखा जाएगा डेल स्क्वायर जी ओवर डेल एन आई डेल टी। अब इसी को एक्सपेंशन कर लीजिए, तो क्या लिखा जाएगा, डेल ओवर डेल एन आई डेल जी और डेल टी, इनके कांस्टेंट भी इंटरचेंज हो जाएंगे। पी एन आई एंड पी कामा एन जे, ये बेटा एन जे है, दिस इज द एन जे। इसे इक्वेशन नंबर हम 4 कर दे रहे हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन, वही जो फार्मूला केमिकल पोटेंशियल में यूज किया गया था, वेरिएबल कंपोजिशन, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी by change in temperature comma pressure and number of moles of variable constituents present in the system
present in the system is given by the following relation. कैसे दिया गया है? dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस dt प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट डॉट μi dni. ये फेमस रिलेशन है, नेक्स्ट टाइम पढ़ाया गया था. या इसी को क्या लिखा जा सकता है? dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस डी टी प्लस समेसन ऑफ म्यू आई डी एन आई तक. At constant pressure and all number of moles देखिए एट कांस्टेंट क्या कहा जा रहा है? प्रेशर कह रहा है. और एंड ऑल नंबर ऑफ मोल्स, ऑल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स n1 कामा n2 कामा n3 डॉट डॉट ni. दैट इज n1 कामा n2 डॉट डॉट ni. n1 भी कांस्टेंट, n2 भी कांस्टेंट. कहां तक कांस्टेंट? ni तक कांस्टेंट हो गए. चलिए आगे बढ़िए. thus above equation becomes del g at constant p comma ni is equal to vd प्रेशर तो कांस्टेंट 0 हो गया माइनस एस डेल टी एट कांस्टेंट p comma ni. ni मीन्स n1 comma n2 डॉट डॉट ni तक. यहां से देखिए डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एन आई इज इक्वल टू माइनस एस. इक्वेशन नंबर 5.
नोट हो गया। नोट हो गया। अब देखिए जरा, इसकी पूरी वैल्यू यहां पर आप रख लीजिए। यहां देखिए, इसके पूरे स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस यस। यहां लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू del g over del t at constant p comma ni in equation और रखने पे क्या मिलेगा? डेल म्यू आई और डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई इज इक्वल टू डेल माइनस यस ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे डेल ओवर अरे ठीक तो था, सही तो था सर। डेल म्यू और डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एन आई, इसके स्थान पर माइनस यस यूज किया गया, एट कांस्टेंट टी पी एन जे। तो क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इसके बाद डेल म्यू आई और डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई बार इज इक्वल टू माइनस यस आई बार। इसे क्या कहा जाएगा? जैसे केमिकल पोटेंशियल था माइनस बाहर कर दिया, ये बचा क्या? या ऐसे दिस इज इक्वल टू माइनस डेल यस और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे। इसको पूरा कर दिया हमने यस आई बार। यही हमको प्रूव करने थे। एंट्रापी यस आई बार, देखिए बेटे यह यस क्या है? एंट्रापी है। एंट्रापी को हम लोग पहले से जानते हैं, या कैसे होती है? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। यहां लिखेंगे सिंस एंट्रोपी
since entropy is always positive quantity, एंट्रॉपी क्या है? ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6, with increasing temperature will decreasing the chemical potential since entropy is always पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कराए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग द केमिकल, अर्थात केमिकल पोटेंशियल हमारा क्या होगा? वह डिक्रीज हो जाएगा। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, prove that del T mu I upon T at constant P and I is equal to minus H I bar upon T square। इसको प्रूव करना है। डेल ओ और डेल टी ब्रैकेट में म्यू आई अपॉन टी एट कांस्टेंट पी एन आई इज इक्वल टू माइनस एच आई बार अपॉन टी स्क्वायर। चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। वी नो दैट जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। We know that G is equal to H minus TS। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू T, with respect to Ni at constant T comma P Nj। डिफरेंशिएट करना है एबव इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में बेटा? Ni एट कांस्टेंट T comma P एंड Nj। तो क्या लिखा जाएगा?
डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे इज इक्वल टू डेल एच ओ और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे माइनस टी डेल एस और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा एन जे देखिए दिस इक्वल टू इसे क्या कहा जाएगा जी आई बार इज इक्वल टू एच आई बार माइनस टी एस आई बार या म्यू आई इज इक्वल टू एच आई बार माइनस टी एस आई बार, क्योंकि डिफिनीशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल से म्यू आई इज इक्वल टू जी आई बार इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ओके। यहां से एच आई बार इज इक्वल टू म्यू आई प्लस टी एस आई बार। नोट कर लिया। ओके यहां से देखिए एच आई बार इज इक्वल टू म्यू आई, अब देखिए प्लस टी माइनस डेल म्यू आई अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट पी एन आई। क्यों? क्योंकि बिकॉज माइनस एस इज इक्वल टू एस आई बार इज इक्वल टू, अभी आपने प्रूव किया है डेल म्यू आई अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट पी कामा एन आई। अभी आप प्रूव करके आए हैं इस चीज को। तो माइनस एस आई, देखिए एस आई बार है
तो इस माइनस को ले जाएंगे यहाँ, तो माइनस के साइन लिख उठेगा। तो क्या लिखा जाएगा, एच आई बार इज इक्वल टू म्यू आई प्लस माइनस टी डेल म्यू आई अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट पी कमा एन आई। इसको अभी आप प्रूव करके आए। अच्छा ओ सॉरी, एक मिनट। अच्छा डेल टी है, सॉरी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। मल्टीप्लाई ठीक है बेटा, हो गया। मल्टीप्लाई एबव इक्वेशन बाई -1 अपॉन टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम -1/t² से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा, एच आई बार अपॉन -t² इज इक्वल टू माइनस म्यू आई अपॉन t² माइनस माइनस प्लस 1/t डेल म्यू आई और डेल टी एट कांस्टेंट पी कमा एन आई। देखिए -1/t² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एच आई आप माइनस एच आई बार अपॉन t² इज इक्वल टू माइनस म्यू आई अपॉन t² माइनस माइनस प्लस टी है 1/t², एक टी से कैंसिल आउट, तो 1/t डेल म्यू आई और डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ में देखिए, बट देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, डेल ओवर डेल टी म्यू आई अपॉन टी एट कांस्टेंट पी एन आई। देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये चीज क्वेश्चन में दिया गया है शुरू में ही। दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल ओवर डेल टी म्यू आई टी पे पावर -1 एट कांस्टेंट पी कामा एन आई। ठीक, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, इसको ये सेकंड फंक्शन माने। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज ए सच डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन डेल ओवर डेल टी टी पे पावर -1 एट कांस्टेंट पी कामा एन आई प्लस सेकंड फंक्शन एज ए सच टी पे पावर -1
डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दिस इज इक्वल टू, ये कितने के इक्वल है, डेल ओवर डेल टी म्यू आई अपॉन टी एट कांस्टेंट पी एन आई इज इक्वल टू, देखिए, माइनस म्यू आई अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t डेल म्यू आई और डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई। प्रणव पांडे, बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री है बेटा। बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है। ओके, देखिए, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कर दीजिए। देखिए, म्यू आई अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t डेल म्यू और डेल टी एट कांस्टेंट पी एन आई, यह पूरी वैल्यू कितने के इक्वल है, दिस वैल्यू। देखिए, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर कर दें तो हमें रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल और डेल टी म्यू आई अपॉन टी एट कांस्टेंट पी कामा एन आई इज इक्वल टू माइनस एच आई बार अपॉन टी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ठीक। इधर मिट गया क्या, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल पोटेंशियल, ठीक। तो बस आज इतना, नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू किया जाए। ओके भाई, थैंक यू।